गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आप देख रहे हैं लर्न विद जनित गुरु और मैं प्रथम द्विवेदी आप लोगों के सामने लेके आया हूं क्वेश्चन माला का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक। ठीक है बच्चों, आज के सेक्शन में इस पार्ट एफ में मैं आप लोगों के लिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम लेके आया हूं। जनरली ऐसा साउंड होता है, कई लोग बच्चे बोलते हैं कि सर वर्ड प्रॉब्लम तो हमारी समझ में ही नहीं आती है। तो इनको कैसे टैकल करना है, इनको कैसे सॉल्व करना है, ये हम लोग आज सीखने वाले हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 36 हमसे कह रहा है कि अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज natural number when increased by 12 equals 160 times of its reciprocal। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, let the number is equal to x। let the number is equal to x। तो वो ये कह रहे हैं कि जब इस नंबर को कितना इंक्रीज कर रहे हैं 12, तो ये किसके इक्वल होता है 160 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। कोई नंबर अगर आपको x दिया हुआ है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, यानी कि जैसे 2 का रेसिप्रोकल 1/2। बस हो गया आपका ये स्टेटमेंट। नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12 यानी कि बढ़ा दिया, क्या किया 12 इंक्रीज कर दिया, तो वो आपका हो गया 160 टाइम्स ऑफ its reciprocal। Now it's x plus 12 is equal to 160 upon x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 160। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 160 के पहले आप करेंगे फैक्टर्स, तो क्या आएगा 160 280, फिर 2 से किया 40, अगेन बड़ा कर लेते हैं, अगेन 2 से किया 20, 2 से 10, अगेन 2, 5, देन 5, 1। ये हमारे फैक्टर्स आए। अब हमें ये जो फैक्टर्स हैं इनके दो पार्ट करने हैं, जिनका क्या करने पे डिफरेंस करने पे 12 आ जाए। ठीक है भाई, बड़ा रिस्की मामला है। क्या फैक्टर्स बनेंगे वो देखते हैं। हमने क्या किया 2 2 2 कितना हो गया 8, फिर इनको किया 5 2 10 और 10 और इंटू 2 20। अब देखो जरा 20 माइनस 8 कितना होगा 12 होगा। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमने लिख दिया 20 माइनस 8 ऑफ एक्स माइनस 160 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। ठीक, सो यहाँ x कॉमन लिया x प्लस 20 और यहाँ माइनस 8 कॉमन लिया, तो ये कितना हो गया 20 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, पहले देखते हैं। x माइनस 8 एक पार्ट हो गया और दूसरा हो गया x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू, x माइनस 8 अगर इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x माइनस 8 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई +8। तो हमारा एक आंसर ये आ गया। दूसरा, अगर उन्होंने कहा कि x की वैल्यू है +20, मतलब x +20 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x कितना आ गया -20। अब उन्होंने आपसे बोला है कि आपको ये बताना है कि वो नंबर कौन सा है। देखो नंबर सबसे पहले डिसाइड करो कौन सा है, नेचुरल नंबर है। तो आप क्या बोलोगे कि जो नेचुरल नंबर है, इसीलिए हमारा ये 20 तो पॉसिबल होगा नहीं, हमारा आंसर क्या होगा। सो x की वैल्यू कितनी हो गई 8। क्लियर, समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर। ठीक है भाई, एक ट्रेन है यहां से यहां तक जाती है सबसे पहले। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर, ये है 360 किलोमीटर, ये उसको जाना है। ठीक है,
अगर वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा देती है, नहीं 5 किलोमीटर बढ़ा देती है, तो उसको 48 मिनट लेस टाइम लगता है। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका बताता हूँ। आपको पता है क्या डिस्टेंस वेरी कर रही है? नहीं कर रही है। स्टार्टिंग में हमने उसको ले लिया कि उसका जो वैल्यू है, जो स्पीड है, वो हो गई a। चलो स्पीड के लिए हम u माने लेते हैं, ठीक है। टाइम कितना लगेगा? t लगेगा। अब दूसरी बार उसकी जो स्पीड है, उसने क्या किया, 5 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दी। तो अब स्पीड कितनी हो गई उसकी? u प्लस 5 हुई। तो उसको टाइम कितना लग रहा है? 48 मिनट लेस टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? t माइनस 48। बट याद रखना, यहां अगर t इन आवर है, जो t की वैल्यू हम लेते हैं, इस जगह अगर वो घंटे में ले रहे हैं, आवर में ले रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। वाई? क्योंकि यहाँ पर ये मिनट है, ये क्या है? मिनट है, और ये क्या है आपका? आर है। बस इस चीज का आपको ध्यान देना है वहां। चलिए वापस आते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अब सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले तो लिखिए लेट, उन्होंने क्या बोला? ओरिजिनल स्पीड। लेट ओरिजिनल, बिल्कुल बिना डरे सॉल्व कीजिएगा। ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है, इज इक्वल टू, हमने ले लिया u, ठीक है। तो उसको जो डिस्टेंस है, आपका फॉर्मूला क्या है? आपका जो पहले टाइम लगेगा, टाइम टेकन, टाइम हम किस में? आवर में ले रहे हैं, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया। तो आपका कितना हो गया? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ इफ स्पीड इज इक्वल टू u प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, यहां भी ये क्या है? किलोमीटर पर आवर है। देखो उन्होंने आवर दे दिया, इट मींस हमें 48 मिनट को, जो हमारे पास है 48 मिनट, इसको हमें चेंज करना है 48 डिवाइडेड बाय 60 आवर में, ठीक है। कट करते हैं। कट करने के लिए डिफरेंट पेन यूज किए लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम किससे करेंगे? 4 से कट किए लेते हैं। 4 1 और 4 2, ठीक है। और 4 1 और 4 5 जा 20, अगेन कट किया। 3 से कट करते हैं। 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, यानी ये हमारा आ गया 4/5 आवर, ठीक है। यानी 48 मिनट हमारा किसके इक्वल हो गया? 4/5 आवर के। तो देखिए अगर हमारी स्पीड हमारी हो गई इतनी, देन जो टाइम है वो हमारा कितना लग रहा है? कम लग रहा है। क्योंकि अगर स्पीड फास्ट हो जाती है ट्रेन की, ट्रेन तेज चलती है, तो हम जल्दी घर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टाइम लगेगा वो लगेगा t माइनस, ऐसे समझ लो, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, 48 मिनट इज इक्वल टू t माइनस, यहां आप कितना लिखेंगे? 4/5 आर। कितना लिखेंगे? t माइनस 4/5 आर, 4/5 आर, ठीक है। चलिए भाई, यहां तक बिल्कुल क्लियर है, आप कोई टेंशन नहीं है। देखते हैं अब इक्वेशन क्या बनेगी। तो t माइनस 4/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अब भी कितनी है? इतनी। वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी? u प्लस 5, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर, इसमें से ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 360, कितना हुआ? 360, ठीक है। ओके, देखो इससे मैं इधर भेज रहा हूं, इससे इधर ला रहा हूं, तो ये हो गया 360 अपॉन u माइनस 360 अपॉन u प्लस 5 इज इक्वल टू 4/5। अच्छा देखो बेटा, एक चीज और मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ कभी कभी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर नीचे u रखें, पहले u वाले को रखें या इसको रखें। मैंने वैसे जिस प्रोसीजर से सॉल्व किया उसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये तरीका ऑप्ट करता हूँ, ठीक है। कि जैसे मैंने इक्वेशन ही बना ली और डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू पुट कर दी और ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। फिर भी देखो एक और तरीका होता है जिससे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि किसको कहाँ रखना है। ध्यान से देखना, ये वैल्यू ऑब्वियसली u से बड़ी है, बड़ी वैल्यू है, समझ गए।
तो जब बड़ी वैल्यू से किसी सेम नंबर को डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट आएगा वो लेस आएगा, ठीक है। और ये u छोटा है, ऑब्वियसली u प्लस 5 से छोटा है, जब छोटे से डिवाइड करेंगे तो बड़ा आएगा, तो बिग माइनस स्मॉल इज इक्वल टू समथिंग। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस आ रही है। तो होप इस तरीके से आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो देखो मैं अपने अंदाज में सॉल्व करूंगा, आप लोग अपने अंदाज में सॉल्व कर सकते हैं। मैं जनरली क्या कर रहा हूं, सीधा 360 पहले तो कॉमन लिए ले रहा हूं, ठीक है। 360 पूरा कॉमन लिया, या फिर ऐसा समझो यहाँ पे 4 है इसलिए मैं 4 कॉमन लिए ले रहा हूं इधर, तो ये हो गया 90, ठीक है। कितना हो गया 90 अपॉन u माइनस 90 अपॉन u प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 4/5, और इस 4 से हमने इस 4 को कट कर दिया। अब हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ठीक है। देखो अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, यहाँ हमने एलसीएम लिया 90 अपॉन यू माइनस दिस, तो हमारा एलसीएम आया u प्लस 5, और हमने डिवाइड यहाँ पे किया तो ये क्या हो गया 90 u प्लस 5, और यहाँ पे कितना हो गया माइनस 90 u, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किया 90 u प्लस 45 यानी कि 450 माइनस 90 u डिवाइडेड बाय u स्क्वायर प्लस 5u इज इक्वल टू 1/5। 90u से 90u कट हो गया, ठीक है। अब देखिए u स्क्वायर प्लस 5u इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा u स्क्वायर प्लस 5u क्रॉस मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 1 0 55, कितना हो गया 25 5 के 20, और ये जो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 20 2 22 यानी कि 220। सो दिस इज u स्क्वायर प्लस 5u माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। अब हमें करना है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आप क्या करेंगे 2250 के फैक्टर्स करेंगे, 2250 के फैक्टर्स कीजिए। पहले आपने 2 से किया, कलर चेंज किए देता हूं, पहले आपने 2 से किया तो आपका आएगा 1125, ठीक है। फिर 3 से कोशिश कर सकते हैं, चलो किए लेते हैं, शायद कट जाए। 3 3 का 9 10 11 2 और 2 3 7 21 3 5 15, ठीक है। फिर से 3 से करके देखते हैं, 3 से क्या 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 5 जा, वेरी गुड, कट हो गया। अब क्या 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। अब 5 से करके देखते हैं, 5 31 55 25, फिर 5 से किया 1 5 5 3 15, तो हमारे पास ये आ गए, जो वैल्यू आई है वो ये आई है, ठीक। अब हमें इनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन में एक बार और चेक किए लेते हैं। 3 3 का 9 3 9 6 1 7 3 5 15, 5 से किया 6 30 2 आया, और 25 25, फिर 5 से किया, ये वैल्यू आ गई। अब देखो अब हमें करना है इसके फैक्टर्स। पेज छोटा पड़ रहा है, पेज दूसरा लाने लिए आते हैं, कैसे लाते हैं इसको, बोर्ड, ओके, तो पूरा बोर्ड लिया जाएगा। देखो हमारा जो आ रहा है वो कितना है u स्क्वायर प्लस 5u माइनस 2250, u स्क्वायर प्लस 5u माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसके फैक्टर्स करते हैं। देखो क्या हो रहे हैं फैक्टर्स, u स्क्वायर प्लस, इसको आप फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद आपके जो कॉमन आने चाहिए, क्या वो 50 और 45 आने चाहिए, क्योंकि आपको डिफरेंस चाहिए। एक बार करके देख लेते हैं, 5 5 25 2 कैरी 5 के 20 2 22, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और एक जीरो तो हमने लिख दिया, 5 के 20 2 22, ठीक है, 2250 हमारा गैस ठीक है। हम इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या लेके चल रहे हैं,
50 minus 45 of u minus 2250 is equal to 0. So this is u squared plus 50u minus 45u minus 2250 is equal to 0. So u यहाँ कॉमन लिया, ये आ गया हमारा u plus 50 minus 45 लिया, so again u plus 50 is equal to 0. This is u plus 45, got it, minus u minus 45 is equal to 0. माइनस नहीं, सॉरी, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो एक आ गया आपका u माइनस 45, ठीक है, माइनस भी क्या u प्लस माइनस 45, और दूसरा आ गया आपका u प्लस 50, u प्लस 50, यहाँ पे 50 करिए, u प्लस 50 इज इक्वल टू 0. तो u का वैल्यू कितना आ गया, 45 किलोमीटर पर आवर, या फिर u की वैल्यू हो गई माइनस 50 किलोमीटर पर आवर. मतलब ट्रेन अगर रिवर्स में चलने लगे तो इस बेस पे हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रेन है, ट्रेन की जो ओरिजिनल जो वेलोसिटी है ट्रेन की, वो होनी चाहिए 45 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए. क्लियर? होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, 45 किलोमीटर पर आवर. तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, u इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर. मैंने अलग से लिख दिया है क्योंकि जब हम इसका पीपीटी पीडीएफ बनाएंगे तो ये काम नहीं होगा. ठीक है, कर लीजिएगा इसको. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ ज़ेबा वर younger than 5-year-old, what she really is, then the square of her age, ठीक है, of her age in years would have been 11 more than the 5 times her actual age. What is her age now? भाई वर्ड्स तो बड़े अलग और बड़े खतरनाक तरीके से लिखे हैं, थोड़ा सिस्टमैटिक चलना पड़ेगा, धीरे धीरे चलते हैं जितना हम लोगों को समझ में आता है. सबसे पहले उन्होंने कहा ज़ेबा 5 year were younger by 5 year than what she really is. ठीक है भाई, देखते हैं कि 5 year younger. सबसे पहले तो क्या करो, ज़ेबा की जो एज है वो लिख लो. स्लोली चलते हैं. अब क्या हुआ, वो 5 साल और पीछे हो रही है, 5 साल यंगर हो रही है. तो आप इसे ऐसे समझो कि YOUNGER यंगर एज 5 ईयर, उसकी कितनी हो जाएगी, 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, x माइनस 5 ईयर होगी. अब वो ये कह रहे हैं कि देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, स्क्वायर ऑफ हर एज. अब उसकी किस टाइम पे उसकी एज की बात हो रही है, किस समय पे, जब वो 5 साल यंगर थी. तो x माइनस 5, ठीक है, वुड हैव बीन 11 मोर, मतलब कितना, 11 ईयर एक्स्ट्रा है उसका, 5 टाइम्स द एक्चुअल एज. एक्चुअल एज हमने x मानी थी, तो 5 टाइम्स द एक्चुअल एज. तो आई थिंक अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. एक बार फिर से रिवाइज किए देता हूं कि यहां देखिए, देन व्हाट शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज would have been 11 more than the 5 times. तो 5 times उसकी एक्चुअल एज ये हो गई, 11 ये हो गया. ठीक है, ये किसके इक्वल है, जब वो 5 साल पहले उसकी कितनी एज थी, उसकी एज का स्क्वायर कर देने पे ये आएगा. अब इसको सॉल्व कर देते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 टू या 10x इक्वल टू 11 प्लस 5x. ठीक है, नाउ सो ये हो गया 11, ये साइड लाइन माइनस 15x, इसे भी इस साइड लाइन, कितना हो जाएगा, प्लस 14 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब भाई हमें क्या करना है, उसके ऐसे फैक्टर्स करने हैं. तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 14, ओके, x कॉमन ले लिया, माइनस 1 कॉमन लिया, ये आ गया x माइनस 14 इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 1, मतलब इसे ऐसे समझ लो, x माइनस 1 एक आया और x माइनस 14 एक आया.
इज इक्वल टू 0। तो इससे x की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गया 1 ईयर और दूसरा आ गया 14 ईयर। अब जरा लॉजिक से सोचो, अगर जेवा 1 साल की है तो उससे 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी? सोचो सोचो, -4 ईयर। पॉसिबल है? नहीं है। तो हम ये 1 ईयर क्या करेंगे? क्रॉस। तो उसकी जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी? अब वो 14 ईयर की हो जाएगी। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया है आपको अच्छे से? क्योंकि x की वैल्यू यहाँ 1 हो ही नहीं सकती है। ठीक है, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये हैंड रिटन क्वेश्चन है, मैंने अच्छे से आप लोगों के लिए निकाला है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन दिस हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स है मतलब d की वैल्यू हो गई 0, यानी कि 2017 में आया है ये b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0। ओके, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0। चलिए तो ये क्या हो जाएगा? b स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। पेन काफी बड़ा हो गया ना। तो देखिए b का वैल्यू इसमें कितना है? ये b का वैल्यू है, यानी कि 2mc होल स्क्वायर माइनस 4। a का वैल्यू कितना है? 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, और c का वैल्यू कितना है? c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। ठीक है, ये हो गया आपका 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 ऐसे ही रखिए, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर, शाश्वत बात मत करो, माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए 4m स्क्वायर c स्क्वायर से 4m स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल हो गया। इस पूरे में आप क्या करेंगे? देखिए आप इस वाले पार्ट को उस तरफ ले जाइए, तो ये हो गया आपका 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर। 4 कॉमन लेके कट कर दीजिए, c स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, अच्छा a कॉमन भी ले रहे हैं, वो a स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी हो गई? c स्क्वायर की। इस तरीके से आप लोगों का ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये हो गया ना आपका हेंस प्रूफ। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। काफी बड़ा हो गया है ये। चलिए देखते हैं, इन द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन, एक आपको वो दिया हुआ है सेंटर में अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड बनाया गया है, सो दैट द एरिया ऑफ ग्रास सराउंडिंग दिस। ठीक है, बाहर का जो एरिया है, जो एरिया आपको सराउंडिंग में दिया हुआ है, ठीक है, वो आपको दिया है, सो दैट द एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड, ये आपका एरिया। ओके भाई, इसकी वैल्यू आपको दी है 1184 मीटर स्क्वायर। ओके, ये आपको दिया है 40 मीटर और ये आपको दिया है 50 मीटर। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए बेटर है, हमें लेंथ और ब्रेथ किसकी बतानी है? पॉन्ड की बतानी है। तो भाई देखो, लेंथ को ले लेते हैं x और इसको ले लेते हैं y। आ गया ना, x और y। ठीक है, आ गया समझ में? तो देखिए भाई, सबसे पहले तो आप इसे ऐसे लिखो, एरिया ऑफ पॉन्ड कितना हो जाएगा? टोटल एरिया, अच्छा एरिया ऑफ पॉन्ड आपका है एक्स वाई। क्लियर? एक्स और वाई, ये हो गया आपका एरिया ऑफ पॉन्ड। बट देखो उन्होंने आपसे बोला है कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड, द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर ऑन दिस रेक्टेंगुलर पॉन्ड, ये हो गया। आपको अंदर जो मतलब ये बनाना है, जो पॉन्ड बनाना है, ठीक है, वो किस तरीके से बनाना है? लेंथ और ब्रेथ दोनों की ही जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए? आप जो यहाँ पे ये जो बनाएंगे,
इसकी जो वैल्यू है वो दोनों आपको सेम दी है, ये भी x है तो ये भी x है, मतलब अंदर वो आपसे क्या बनवा रहे हैं, रेक्टेंगुलर बनवा रहे हैं। अगर वो रेक्टेंगुलर बनवा रहे हैं तो उसकी लेंथ और ब्रेथ बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। ओके, जो आपका पॉन्ड बन रहा है, ठीक है, वो अलग अलग होना चाहिए। उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक डेटा मिसिंग हो जाएगा, बट आई विल ट्राई, ठीक है, क्योंकि एक x होना चाहिए और एक y होना चाहिए क्योंकि रेक्टेंगुलर है, ठीक है। ओके, नाउ अगर वो आपसे ये बोल देते हैं कि अंदर जो हमने पॉन्ड बनाया है वो रेक्टेंगुलर की जगह, ठीक है, स्क्वायर है, तो ही आप x और x लेंगे, ठीक है। अभी हम कोशिश करते हैं कि शायद ये हो जाए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें डेटा मिसिंग है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, तो आप ये देखो जो ग्रास एरिया है, ठीक है, जो ग्रास एरिया है वो कितना है, ग्रास एरिया आपका होगा 40 मल्टीप्लाई बाई 50, ये तो हो गया आपका पूरा एरिया, माइनस अब आपको अंदर का वो लिखना है, तो अंदर का जो एरिया है वो कितना है, x और y, राइट, x और y, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। नाउ बट एक और चीज है, देखो इन्होंने फिगर आपको दिया है फिगर, और फिगर में इससे और इससे दोनों को x कंसीडर किया है, ठीक है, इसको भी वो x बोल रहे हैं, इसे भी x बोल रहे हैं, ठीक है। ये वाली जो पाथ है, जो पाथ इनने बनाया है उसकी जो थिकनेस है वो सेम दे रखी है उन्होंने। इसका मतलब आप ये समझो कि ये x है, ये x है, ये x है और ये x है। इसका मतलब है अंदर जो हमारा डेटा आएगा, इसको मैं थोड़ा अंदर से इरेज किए देता हूं तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। देखिए ये 50 है, अगर ये x है और ये x है, मतलब जो पाथ चारों तरफ बना रहे हैं पॉइंट के वो इक्वल है, उसकी जो विड्थ है वो इक्वल है, तो आप इसे ऐसे समझो, ये हो जाएगी आपकी 50 माइनस 2x और ये हो जाएगी आपकी कितनी 40 माइनस 2x। अब 2x क्यों, क्योंकि x और x ये भी जाएंगे, तो ओवरऑल जिसे हमने x और y कंसीडर किया था पॉइंट के लिए, उसकी जो मेजरमेंट है वो हमें कितनी मिल गई, 50 माइनस 2x और 40 माइनस 2x, बस ये है। उनको ये बताना चाहिए कि उन्होंने बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है, बस डायग्राम में दे दिया है, ठीक है। और चूंकि इसमें डायग्राम मिसिंग था इसलिए मैंने ये आइडिया लगाया, क्योंकि डेटा इनकम्प्लीट था इसका, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी अगर डायग्राम में आपको x ना दिया जाता तो आपको इस क्वेश्चन को बीच में ही छोड़ना पड़ सकता था, ठीक है। चलिए इसमें से जब आप इस एरिया को हटाएंगे, किस एरिया को हटाएंगे, अंदर वाला पॉन्ड के एरिया को, और पॉन्ड का एरिया क्या है 50 माइनस 2x और 40 माइनस 2x, तो जो एरिया निकलेगा वो लॉन का एरिया निकलेगा जो है आपका 1184। नाउ मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 माइनस 40 माइनस, देखिए ये हो गया आपका 50 माइनस 40 माइनस 50 को ये किया तो ये हो गया 100x, इसमें इसको किया तो आ गया 80x, ये मल्टीप्लाई किया प्लस प्लस 2 टू द 4x स्क्वायर, गॉट इट। ये हो गया 5 4 या, ठीक, माइनस माइनस प्लस, देखो ये 180 हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 180x और ये हो गया आपका माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आ गया 1184, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप देखिए आपका ये हो गया 4x स्क्वायर, इस साइड लेके आए हैं, माइनस ये हो गया आपका 180x और प्लस 1184 इक्वल टू 0। वो करके देख लेते हैं, सबसे पहले 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, क्या ये डिवाइड हो रहा है, तो 4 से इसी को कट करके देख लेते हैं, देखो ये तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, कॉमन लेके देखते हैं 1184 1184 4 से डिवाइड कीजिए 8 आया 9 36 2 4 6 24, यस सब में से 4 आ गया तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया माइनस 4 से इसको कट किया 4 चौके 16 और 4 पंचे 20 यानी 45x, और इसको जो हमने डिवाइड किया था वो आ गया माइनस 296
6 इज इक्वल टू 0, वो भी प्लस। तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो आती है 45 माइनस का और 296 प्लस का। अब हमें क्या करना है, सम करना है। पहले तो करना है 296 के प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से किया 1, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, अगेन 2 से किया तो आ गया 74, फिर 2 से किया तो 2 3 जा 6 और 2 7 जा, यानी ये हमारा आ गया 37 और 8। तो बस कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 37x माइनस 8x प्लस 296 इज इक्वल टू 0। हो गया x माइनस 37, यहाँ हो गया x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इससे आपकी एक x की वैल्यू आई 8 और एक x की वैल्यू आई 37। अब हमारे पास जो 8 और 37 आ रहा है, ठीक है, तो हम कंसीडर करेंगे कितना, 8 और 37। भाई 37x की वैल्यू हम कंसीडर क्यों नहीं कर सकते हैं, पहले तो वो समझते हैं। भाई अगर ये 37 हो गया और ये 37 हो गया तो ये ऑलरेडी 40-50 के ऊपर से ही चढ़ जाएगा, ये ऑलरेडी एक्सेस हो जाएगा, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम कंसीडर करेंगे x इज इक्वल टू 8 को, ठीक है। अब हमें बताना है लेंथ और ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा। ये निकालने का हम आपको यहाँ एक तरीका बताते हैं, ठीक है, और वो कैसे करेंगे वो ध्यान से समझो। देखो लेंथ की हम अगर बात करते हैं तो वो होगी 50 माइनस x, यानी कि 50 माइनस x आया 8 तो 16, यानी ये हमारा कितना हो गया, ठीक है, ये 4 हुआ, यहाँ 2 आया यानी कि 34। तो उसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 34 मीटर, ठीक है। और जो ब्रेथ है हमारा वो हो जाएगा 40 माइनस 2 ऑफ 8 यानी 16। तो 16 में वो किया, यानी आपने 40 में से 16 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आएगा 4 और 24 मीटर। सो दिस इज योर आंसर, 34 एंड 24 लेंथ एंड ब्रेथ रिक्वायर्ड है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, थ्योरी को प्रॉपर्ली पढ़िएगा, समझिएगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है, आपको लगता है कि ये चीज में क्लियर नहीं हुई है, तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा बताऊंगा आपको, ठीक है। डायग्राम में एक्स मेंशन होना चाहिए, क्योंकि जो रास्ता बनाया गया है चलने के लिए उसकी ब्रेथ इक्वल होनी चाहिए। बस हम इसी लॉजिक का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। अब तक हम लोग पार्ट ए, बी, सी, डी और ई, इन सब पार्ट्स में, एंड ये लास्ट एफ, इन पार्ट्स से 40 क्वेश्चन कवर अप कर चुके हैं, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस थे, क्वाड्रेटिक के थे, ठीक है। बाकी के चैप्टर्स के क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।